अमेरिका के F-35 स्टील्थ फाइटर प्रोग्राम का कुल बजट 1.7 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। आज पूरी दुनिया, खासकर चीन और अमेरिका, ऐसे लड़ाकू विमान बनाने में पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं जो राडार की नजरों से पूरी तरह छुप सकें। चीन लगातार अपने 200 से ज्यादा J-20 माइटी ड्रैगन और नए J-35A स्टील्थ जेट्स की हवा बनाकर पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में खौफ फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फ्रांस ने इस रेस में एक ऐसा माइंड ब्लोइंग दांव खेला है जिसने स्टील्थ यानी राडार से छुपने की पूरी थ्योरी को ही पलट कर रख दिया है। फ्रांस ने कोई नया स्टील्थ जेट नहीं बनाया, बल्कि अपने भरोसेमंद राफेल को ही एक ऐसी किलिंग मशीन में बदल दिया है जो चीन के इन महंगे स्टील्थ जेट्स को आसानी से धूल चटा सकती है। इसे सुपर राफेल या राफेल F-5 स्टैंडर्ड कहा जा रहा है। भारत भी अपनी एयरफोर्स की ताकत को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत 114 नए फाइटर जेट्स लेने वाला है, जिसमें 24 राफेल F-5 को शामिल करने पर बहुत सीरियस बातचीत चल रही है। तो आखिर इस राफेल F-5 में ऐसा क्या खास है जो यह 5th जनरेशन जेट्स का पूरा गेम खराब कर रहा है? आइए इसे डिटेल में समझते हैं। स्टील्थ जेट्स जैसे अमेरिका का F-35 या चीन का J-20 का मेन फंडा होता है राडार से छुपना, लेकिन इस छुपने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। राडार से बचने के लिए इन जेट्स को अपने सारे बम और मिसाइलें अपनी बॉडी के अंदर छुपानी पड़ती हैं। अगर वो मिसाइलों को विमान के पंखों के नीचे लगाएंगे तो राडार उन्हें तुरंत पकड़ लेगा। इसका रिजल्ट ये होता है कि ये जेट्स बहुत कम हथियार कैरी कर पाते हैं और इनकी मारक क्षमता कम हो जाती है। फ्रांस ने इस प्रॉब्लम को समझा और डिसाइड किया कि वो अमेरिका या चीन की देखा देखी नया स्टील्थ जेट बनाने में खरबों डॉलर वेस्ट नहीं करेंगे। इसके बजाय उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट रास्ता चुना। उन्होंने अपने 4.5 जनरेशन के राफेल को एक फ्लाइंग कमांड सेंटर का रूप दे दिया। राफेल F-5 कोई अकेला उड़ने वाला फाइटर जेट नहीं है। राफेल की बाहरी बॉडी पर भर भर के हैवी मिसाइलें और बम लोड किए जा सकते हैं, जिससे इसकी फायर पावर स्टील्थ जेट्स से कई गुना ज्यादा हो जाती है। अब आप पूछेंगे कि अगर ये राडार में आ गया तो यहीं पर फ्रांस का असली गेम चेंजर सामने आता है, लॉयल विंगमैन सिस्टम। राफेल F-5 हवा में अकेला नहीं उड़ेगा। इसके साथ फ्रांस के न्यूरॉन स्टील्थ प्रोजेक्ट के तहत बने छोटे बिना पायलट वाले एडवांस स्टील्थ ड्रोन्स उड़ेंगे। ये ड्रोन सिर्फ रिमोट कंट्रोल वाले खिलौने नहीं हैं। इन्हें हार्मटन AI नाम के सुपर एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल किया जाता है। फ्रांस ने इस AI को डेवलप करने के लिए अकेले $200 मिलियन का भारी भरकम बजट लगाया है। स्मार्ट डिसीजन। यह AI इतना स्मार्ट है कि ये ड्रोन्स हवा में खुद फैसले ले सकते हैं, दुश्मन के राडार को कंफ्यूज कर सकते हैं और पल पल बदलती सिचुएशन के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं। चीन के J-20 का शिकार कैसे करेगा राफेल? अब समझते हैं कि असली जंग में राफेल F-5 चीन के J-20 माइटी ड्रैगन का शिकार कैसे करेगा। राफेल F-5 की कॉम्बैट स्ट्रेटजी बहुत ही अलग है। यह J-20 के साथ कभी भी आमने सामने की डॉग फाइट में नहीं उलझेगा। इसके काम करने का तरीका कुछ इस तरह होगा। 1. एडवांस स्काउटिंग अग्रिम टोही दल। राफेल का पायलट खुद डेंजर जोन में जाने के बजाय अपने AI कंट्रोल्ड स्टील्थ ड्रोन्स को आगे भेजेगा। 2. सर्च एंड ट्रैक। ये ड्रोन्स इतने छोटे और स्टील्थ होते हैं कि दुश्मन के राडार इन्हें पकड़ नहीं पाते। ये चीन के एयर स्पेस में अंदर तक घुसकर J-20 जैसे छुपने वाले जेट्स की लोकेशन ढूंढ निकालेंगे और सारा लाइव डेटा पीछे सेफ डिस्टेंस पर उड़ रहे राफेल को ट्रांसफर कर देंगे। 3. डी स्नाइपर शॉट। राफेल का पायलट दुश्मन के राडार और मिसाइल रेंज से एकदम बाहर एक सेफ जोन में होगा। जैसे ही ड्रोन से डेटा मिलेगा, राफेल अपनी भारी और लॉन्ग रेंज मिसाइलों से J-20 को लॉक करके तबाह कर देगा। इस पूरे मिशन में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर चीन कोई मिसाइल फायर करता भी है तो उसका निशाना ज्यादा से ज्यादा एक ड्रोन बनेगा। हमारा मेन फाइटर जेट और इंसान पूरी तरह सेफ रहेंगे। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? भारत के लिए यह टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। लद्दाख और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन लगातार अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है और होतना जैसे एयरबेस पर J-20 तैनात करके प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस 2030 से 2033 के बीच राफेल F-5 को अपनी एयरफोर्स में शामिल करने का प्लान बना रहा है। अगर भारत इसका पहला इंटरनेशनल कस्टमर बनता है तो इंडियन एयरफोर्स को सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं मिलेगा, बल्कि पूरा एक अनमैन्ड AI नेटवर्क मिल जाएगा।
राफेल F-5 ने यह साबित कर दिया है कि आज के मॉडर्न वॉरफेयर में जीतने के लिए सिर्फ गायब होना काफी नहीं है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी, हैवी पेलोड और AI के कॉम्बिनेशन से दुश्मन के सबसे महंगे और खतरनाक हथियार को भी यूजलेस बनाया जा सकता है। यह कदम न केवल भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाएगा, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की दादागिरी को भी काउंटर करेगा।